राधे राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य का 23वां अध्याय। आज दिनांक है 20 अगस्त, दिन है गुरुवार और आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो कि रात 9:18 पर समाप्त होगी। इसके बाद में नौमी तिथि प्रारंभ होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:20 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:51 पर। विशाखा नक्षत्र आज सुबह 9:08 तक रहेगा। बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा और आज मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत भी है। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए सावन मास महात्म्य का 22वां अध्याय, जिसमें भगवान कहते हैं, हे सनत कुमार, श्रावण में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी जी ने वसुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। भारत के पश्चिमी प्रदेशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, इसलिए श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करें। इस दिन दंत धावन करके उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है, वह 7 जन्मों में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास करता है, उसी को सभी भोगों से रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी जी का सुंदर सूती का गृह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित हो और चंदन तथा अगरू से सुवासित हो। उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें और उसे बाजे की ध्वनियों तथा नृत्य गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखें। उस ग्रह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित स्वर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मिट्टी, काष्ठ अथवा मणि की अनेक रंगों से लिखी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। वहां 8 शल्य वाले पर्यक यानी पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से संपन्न प्रसूतावस्था वाली देवी की मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें और उस पर्यंक में स्तनपान करते हुए सुप्त बाल रूप श्री कृष्ण को भी स्थापित करें। उस सूती का गृह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा जी को भी श्री कृष्ण के समीप रखें। साथ ही साथ हाथ जोड़े हुए देवताओं, यक्षों, विद्याधरों तथा अन्य देव योनियों को भी लिखें और वहीं पर खड्ग तथा ढाल धारण करके खड़े हुए वासुदेव जी को भी लिखें। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतीर्ण वसुदेव जी, अदिति स्वरूपा देवकी जी, शेषनाग के अवतार बलराम जी, अदिति के ही अंश से प्रादुर्भूत यशोदा जी, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद जी, ब्रह्मा जी के अवतार गर्गाचार्य जी, सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट गोपिका वृंद, देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, काल नेमी स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा ब्रज में भेजे हुए वृषासुर, वत्सासुर, कुवलयापीड़, केशी आदि असुर, हाथ में शस्त्र लिए हुए दानव तथा यमुना दह में स्थित कालियानाग, इन सबको वहाँ चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ भी लीलाएं की हैं, उन्हें भी अंकित करके भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्वक 16 उपचारों से देवकी जी इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है, हाथों में भृंगारी, दर्पण, दूर्वा, दधी कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो शैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान हैं, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली हैं तथा पुत्र से शोभायमान हैं, वे देवताओं की माता तथा विजय सुत सुता देवी देवकी अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रही हैं। उसके बाद विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रणव और अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी, वसुदेव,
वासुदेव, बलदेव, नंद तथा यशोदा जी की पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। इस प्रकार कहना चाहिए, हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे अग्निगोत्र में उत्पन्न, आपको नमस्कार है। हे रोहिणीकांत, मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। देवकी जी के साथ वासुदेव, नंद जी के साथ यशोदा जी, रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम जी की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता है। कृष्णाष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रत के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मानना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का हुआ था। उसके बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जो जो अभीष्ट हो गौ, धन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय ये कहना चाहिए, श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो। गौ तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है। शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक श्री कृष्ण तथा भगवती का जन्म महोत्सव मनाता है वह यथोक्त फल प्राप्त करता है। उसे पुत्र, संतान, आरोग्य तथा अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन करूँगा। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करें। 1 दिन पूर्व 1 बार भोजन करें और रात में हृदय में श्री विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करें। इसके बाद प्रातःकाल संध्या आदि कृत्य संपन्न करके ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराएं और आचार्य का वरण करके ऋत्विजों की पूजा करें। इसके बाद वित्त साठ्य से रहित होकर 1 पल अथवा उसके आधे अथवा उसके भी आधे पल स्वर्ण की प्रतिमा बनवानी चाहिए और इसके बाद रचित मंडप में मंडल के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करें। इसके बाद वहाँ तांबे अथवा मिट्टी का एक घट स्थापित करें और उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखें। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से आच्छादित करके व्यक्ति 16 उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन करे। इसके बाद शंख में पुष्प, फल, चंदन तथा नारिकेल फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेक कर ये कहते हुए देवकी जी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करें। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरे, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप देवकी जी सहित ग्रहण करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से ही अर्घ्य प्रदान करें। पुनः भगवान से प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है। भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देव देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन खीर, तिल और घृत से मूल मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक 108 आहुति देकर पुरुष सूक्त से हवन करें और पुनः इदम विष्णुवी चक्र में इस मंत्र से केवल घी की आहुतियाँ देनी चाहिए। पुनः पूर्णाहुति देकर तथा होम शेष संपन्न करके आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली सरल स्वभाव वाली बछड़े से युक्त उत्तम लक्षणों से संपन्न सोने की सींग, चांदी के खुर, कांस्य की दोहनी, मोती की पूंछ, ताम्र की पीठ तथा सोने के घंटे से अलंकृत हुई एक कपिला गौ को आच्छादित करके दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपिला गौ के अभाव में अन्य गौ भी दी जा सकती है।
इसके बाद ऋत्विजों को यथायोग्य दक्षिणा प्रदान करें और फिर 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें भी दक्षिणा दें। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करें और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन कृत्य करने पर वह बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। इस प्रकार ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथन नामक अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए सीता नित्य नेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किससे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर पर लगाकर आई हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर बहू बोली, माँ जी आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। तो वे बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो।
उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तो फिर तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही हम सबके भी भरना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए आज की कथा, जिसमें आज आप पहले कच्छप यानी कमठ अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। जब दुर्वासा जी के शाप से इंद्र सहित तीनों लोग श्री रहित हो गए, तब इंद्रादि ब्रह्मा जी की शरण में गए। फिर ब्रह्मा जी सबको लेकर अजित भगवान के धाम को गए और उनकी स्तुति की। भगवान ने उनको यह उपाय बताया कि दैत्य और दानवों के साथ संधि करके मिलजुल कर क्षीर सिंधु को मथने का उपाय करो। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नीति बनाओ। मंथन करने पर पहले कालकूट निकलेगा, उसका भय न करना, और फिर अनेक रत्न निकलेंगे, उनका लोभ न करना। अंत में अमृत निकलेगा, उसे मैं युक्ति से तुम लोगों को पिला दूंगा। देवताओं ने जाकर दैत्यराज बलि महाराज से संधि कर ली। अब देवता और दैत्य मंदराचल को उखाड़ कर ले चले, परंतु थक गए। तब भगवान प्रकट होकर उसे उठाकर गरुड़ पर रखकर सिंधु तट पर पहुँचे। वासुकी अमृत के लोभ से नेति बने। जब समुद्र मंथन होने लगा, तब बड़े बड़े देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस तरह अपना सब करा कराया मिट्टी में मिलता देखकर उन सभी का मन टूट गया। उस समय भगवान ने ये देखकर कि यह सब विघ्नराज की करतूत है, उन्होंने हंसकर कहा कि सब कार्यों के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। सो तो हम लोगों ने बिल्कुल भुला दिया। बिना उनकी पूजा के कार्य सिद्ध होता नहीं दिखता। अब पहले उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। लीला में भगवान की लीला है, वे स्वयं सर्वसमर्थ हैं, परंतु कार्यारंभ में गणेश जी की अग्र पूजा की मर्यादा जो बांध रखी है, उसका पालन करने के लिए जब देवताओं और दैत्यों को यह परामर्श दिया तो सभी लोग उधर श्री गणेश जी की पूजा में लगे। इधर भगवान ने तुरंत विशाल और विचित्र कच्छप का रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश करके अपनी 1,00,000 योजन वाली पीठ पर मंदराचल को ऊपर उठा लिया। तब देवता और दैत्य फिर बड़े वेग से समुद्र को मथने लगे। भगवान कच्छप रूप से मंदराचल को धारण किए हुए थे, विष्णु रूप से देवताओं के साथ साथ रहे थे, एक तीसरा भी रूप धारण करके मंदराचल को हाथों से दबाए हुए थे कि कहीं वो उछल ना जाए। मथते मथते बहुत देर हो गई, किंतु अमृत ना निकला। अब भगवान ने सहस्त्रबाहु होकर स्वयं ही दोनों ओर से मथना आरंभ किया। उस समय भगवान की बड़ी विलक्षण शोभा थी। ब्रह्मा, शिवजी, सनकादि जय जयकार करते हुए आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। उन लोगों की ध्वनि में ध्वनि मिलाकर समुद्र भी भगवान का जय जयकार कर रहा था। समुद्र से सर्वप्रथम हलाहल कालकूट विष प्रकट हुआ, उससे त्रैलोक्य जलने लगा तो उसे देवाधिदेव महादेव ने ग्रहण किया। फिर और भी रत्न निकले, उनमें से कामधेनु को ऋषियों ने स्वीकार किया। उच्चैःश्रवा नामक अति सुंदर बलिष्ठ अश्व को दैत्यों ने लिया।
बाद में ऐरावत नामक महान हाथी निकला, वह देवताओं के राजा इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि के प्रति सभी लालयित थे, उसे भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया। कल्प वृक्ष बिना किसी की अपेक्षा किए स्वर्ग में चला गया। अप्सराएं भी स्वेच्छा से स्वर्ग को प्रस्थान कर गई। भगवती लक्ष्मी ने अपनी ओर से उदासीन रहने पर भी सर्वगुण संपन्न भगवान विष्णु को वरण किया। वारुणी देवी को दैत्यों ने बड़े चाव से लिया। धनुष तो किसी से उठा ही नहीं, तब भगवान विष्णु ने उसे धारण किया। चंद्रमा को अनंत आकाश विचरने के लिए दिया गया। दिव्य शंख को भगवान ने स्वीकार किया और फिर अंत में अमृत कलश हाथ में लिए प्रकट हुए धन्वंतरी जी महाराज। दैत्यों ने उनसे अमृत कलश छीन लिया। ये देखकर देवता उदास हो गए। तब भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण कर दैत्यों को व्यामोहित कर अमृत कलश उनसे लेकर अमृत देवताओं को पिला दिया। देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक राहु नामक दैत्य वेश बदलकर आ बैठा था। उसे अमृत पिलाया ही जा रहा था कि चंद्रमा और सूर्य ने बतला दिया और तुरंत ही भगवान के चक्र ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु तब तक कुछ अमृत उसे मिल चुका था, इसलिए सिर कटने पर भी वह नहीं मरा, इसलिए उसे ग्रहों में स्थान दिया गया। राहु अब भी सूर्य चंद्रमा से बदला लेने के लिए उनके पर्व अमावस्या और पूर्णिमा पर आक्रमण करता है, जिसे ग्रहण कहते हैं। देवताओं ने अमृत पी ही लिया था, भगवान का आश्रय तो था ही, अतः अब की बार संग्राम में विजय देवताओं की हुई। सभी प्रेम से बोलिए कच्छप भगवान की जय। अब सुनिए श्री नरसिंह अवतार की कथा। जब वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर डाला था, तब उसकी माता दिति, उसकी पत्नी भानुमति, उसका भाई हिरण्यकश्यपु और पूरा परिवार बड़ा दुखी था। दैत्येंद्र हिरण्यकश्यपु ने सबको समझा बुझाकर शांत किया, परंतु स्वयं शांत नहीं हुआ। हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। फिर तो उसने निश्चय किया कि तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त की जाए कि त्रिलोकी का राज्य निष्कंटक हो जाए और हम अमर हो जाएं। निश्चय कर लेने पर हिरण्यकश्यपु ने मंदराचल की घाटी में जाकर ऐसा घोर तप किया कि जिससे देवलोक भी तप्त हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने जाकर उससे अमृतत्व छोड़कर अन्य कोई भी मनचाहा वर मांगने को कहा। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में रात में आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई भी मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बनूं। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है, वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों, योगेश्वरों को जो ऐश्वर्य प्राप्त है, वही मुझे भी दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने एवं अस्तु कहकर उसके मांगे वर उसको दे दिए और वह अपनी चतुराई पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि मैंने तो ब्रह्मा जी को भी ठग लिया। उनके न चाहने पर भी मैंने युक्ति से अमरत्व का वरदान ले ही लिया। ये जीव का स्वभाव है कि वो अपनी चतुराई से चतुरानन की कौन कहे, भगवान को भी धोखा देने का प्रयास करता है। ठीक वैसे ही हिरण्यकश्यपु ने भी अपनी समझ से मृत्यु का दरवाजा बंद ही कर लिया था, किंतु भगवान ने जब चाहा वो द्वार खोल ही लिया। इधर वर प्राप्त कर उसने संपूर्ण दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नर, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृगणों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचपति, भूत और प्रेतों के नायक तथा संपूर्ण जीवों के स्वामियों को जीतकर अपने वशीभूत कर लिया। इस प्रकार उस विश्वजित असुर ने अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकपालों के स्थान छीन लिए और स्वयं इंद्र भवन में रहने लगा। उसने दैत्यों को आज्ञा दी कि आजकल ब्राह्मणों और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। जो लोग तपस्या, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हैं, उन सब को मार डालो, क्योंकि श्री विष्णु की जड़ है द्विजातियों का कर्म धर्म और वही धर्म का परमाश्रय है। दैत्यों ने जाकर आज्ञा अनुसार वैसा ही किया।
परंतु जहाँ त्रैलोक्य में इस प्रकार धर्म का नाश किया जा रहा था, वहाँ हिरण्यकश्यपु के पुत्रों में प्रहलाद जी जन्म से ही भगवत भक्त थे। 5 वर्ष की अवस्था में ही वे अपने पिता को भगवत भक्ति का पाठ सुना रहे थे। पुत्र को अपने शत्रु श्री विष्णु का भक्त जानकर उसने यह निश्चय कर लिया कि ये अपना शत्रु है जो पुत्र रूप से प्रकट हुआ है, इसलिए उसे ही मार डालने की आज्ञा दी। पर दैत्यों के सारे प्रयोग व्यर्थ हो गए। अब तो हिरण्यकश्यपु को बड़ी चिंता हुई। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सर्पों से डसवाया, कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई कि वह प्रहलाद को खा ले, पहाड़ों पर से नीचे गिरवाया, शंबरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग कराया, विष भी दिलवाया, यहाँ तक कि दहकती अग्नि में प्रवेश कराया, समुद्र में डुबाया इत्यादि अनेक उपाय मार डालने के लिए किए, परंतु भक्त प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। गुरु पुत्रों की सलाह से वे वरुण पाश से बांधकर रखे जाने लगे कि कहीं भाग न जाएं, और गुरुपुत्र इन्हें अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देने लगे। अवकाश के समय प्रहलाद जी ने समवयस्क असुर बालकों को भगवत भक्ति का स्वरूप बताया, जिसे सुनकर सारे सहपाठी असुर बालक भगवन्निष्ठ हो गए। ये देखकर पुरोहित ने जाकर सबहाल हिरण्यकश्यपु से कह डाला। सुनते ही उसका तो शरीर मारे क्रोध के थरथर कांपने लगा और उसने प्रहलाद जी को अपने ही हाथों मार डालने का निश्चय किया। उन्हें बुलाकर पहले तो बहुत डांटा, झिड़का, धमकाया और पूछा, बता तू किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया करता है। प्रहलाद जी ने उसे सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान भगवान के स्वरूप का उपदेश दिया, जिससे वह क्रोध में भरकर बोला, देखूं वह तेरा जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा क्या कहा, वो सर्वत्र है, तो बता इस खंभे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा तुझे इस खंभे में भी दिखता है, मैं अभी तेरा सिर अलग करता हूँ, देखता हूँ तेरा वो हरि तेरी रक्षा कैसे करता है, वे मेरे सामने आए तो सही। इत्यादि कहते कहते जब वह क्रोध को संभाल ना सका, तब सिंहासन पर से खड्ग लिए कूद पड़ा और प्रहलाद जी के ये कहते ही कि हाँ मेरे भगवान तो इस खंभे में भी हैं, उसने बड़े जोर से खंभे को एक घूंसा मारा। उसी समय खंभे से बड़ा भारी शब्द हुआ। घूंसा मारकर वह प्रहलाद जी को मारने के लिए झपटा था, परंतु उस अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराकर देखने लगा कि शब्द करने वाला कौन है। इतने में ही उसने खंभे से निकलते हुए एक अद्भुत प्राणी को देखा। वह सोचने लगा, अहो ये न तो मनुष्य है न सिंह, फिर यह नरसिंह रूप में कौन अलौकिक जीव है। वह इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ था कि उसके बिल्कुल सामने नरसिंह भगवान खड़े हो गए। भगवान उससे बड़ी देर तक खिलवाड़ करते रहे। अंत में संध्या समय उन्होंने बड़े उच्च स्वर से प्रचंड भयंकर अट्टहास किया, जिससे उसकी आंखें बंद हो गई और ठीक उसी समय झपटकर भगवान ने उसे पकड़कर राजसभा द्वार की ड्योढ़ी पर ले जाकर अपनी जंघाओं पर गिराकर अपने नखों से उसके पेट को चीरकर उसे मार डाला। सभी प्रेम से बोलिए, नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद जी की जय। अब सुनिए भगवान विष्णु के श्री वामन अवतार की कथा। भगवान की कृपा से ही देवताओं की विजय हुई। स्वर्ग के सिंहासन पर देवराज इंद्र का अभिषेक हुआ, परंतु अपनी विजय के गर्व में देवता लोग भगवान को ही भूल गए, विषय परायण हो गए। इधर हारे हुए दैत्य बड़ी सावधानी से अपना बल बढ़ाने लगे। वे गुरु शुक्राचार्य के साथ साथ समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, जिससे प्रभावशाली भृगुवंशी अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्यराज बलि से उन्होंने विश्वजित यज्ञ कराया। ब्राह्मणों की कृपा से यज्ञ में स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर रथ, घोड़े आदि दिए और अपना आशीर्वाद दिया। शुक्राचार्य जी ने एक दिव्य शंख और प्रहलाद जी ने एक दिव्य माला दी। इस तरह सुसज्जित हो सेना सहित उन्होंने जाकर अमरावती को घेर लिया। देवगुरु बृहस्पति जी के आदेशानुसार देवताओं सहित इंद्र ने स्वर्ग को छोड़ दिया और कहीं जा छिपे।
इधर विश्व विजयी हो जाने पर भृगुवंशियों ने बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस तरह प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का उपभोग वे बड़ी उदारता से करने लगे। इधर अपने पुत्रों का ऐश्वर्य, राज्य आदि छिन जाने से माता अदिति बहुत दुखी हुई। अपने पति कश्यप जी के उपदेश से उन्होंने पयोव्रत किया। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि ब्राह्मण और ईश्वर बलि के अनुकूल हैं, इसीलिए वे जीते नहीं जा सकते। मैं अपने अंश रूप से तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु महर्षि कश्यप के अंश द्वारा अदिति के गर्भ से प्रकट हुए और कश्यप अदिति के देखते देखते उसी शरीर से वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अपना भेष बदल ले। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजाति को आगे करके उनके जातकर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब सूर्य ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप मुनि ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म, वनस्पतियों के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन और उत्तरीय वस्त्र, आकाश के अभिमानी देवता ने छत्र, ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्तऋषियों ने कुश और देवी सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। धनपति कुबेर ने भिक्षा पात्र और साक्षात जगन्माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। इस प्रकार उनकी ब्रह्मचर्य दीक्षा पूर्ण हुई। उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृग कच्छ नामक क्षेत्र में भृगुवंशियों के आदेशानुसार एक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। ठीक उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडलू लिए वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृगचर्म और जटा सिर पर थी। राजा बलि ने स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन किया और चरणों को पखारकर चरण तीर्थ को मस्तक पर रखा। फिर बटुरूपधारी भगवान से बोले, ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं अवश्य ही वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि का अभिनंदन किया और कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वह धर्ममय होने के साथ साथ आपकी कुल परंपरा के भी अनुरूप है। फिर ये कहकर उन्होंने बलि के पूर्वजों का यशोगान किया। बलि के पिता विरोचन की उदारता, पितामह प्रहलाद जी की भक्ति निष्ठा, प्रपितामह हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष के अमित पराक्रम की प्रशंसा की और फिर बोले, मैं केवल अपने डग से 3 डग पृथ्वी चाहता हूँ। राजा बलि यह सुनकर हंसने लगे। जथा दरिद्र विभु धतरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। वही हाल आपका है। तब भगवान ने कहा, नहीं, कम मांगने में दरिद्रता हेतु नहीं है, संतोष हेतु है। यथा गोधन, गजधन, वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। राजा बलि ने कहा, अच्छा ठीक है, 3 पग ही तो लेना है, तो मेरे दैत्यों के पग से ले लीजिए। देखिए, 1-1 योजन के इनके पांव हैं। भगवान भी पूरे हठी हैं। कहने लगे, नहीं, मुझे तो अपने ही पांव से नाप लेने हैं, क्योंकि धन का उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतोष कर लेता है उसके तेज की वृद्धि होती है, नहीं तो पतन हो जाता है। शुक्राचार्य जी के बहुत समझाने पर भी कि ये बटुरूपधारी तुम्हारे शत्रु भगवान विष्णु हैं। अरे राजा बलि, ये सब कुछ छीनने के लिए आए हैं, इन्हें 3 पग भूमि दान में मत देना। लेकिन अपनी जीविका छीनती देखकर असत्य बोलकर उसकी रक्षा करना निंदनीय नहीं है। राजा ने असत्य बोलना देने को कहकर फिर नकार जाना स्वीकार नहीं किया। तब शुक्राचार्य जी ने बलि को राज्य भ्रष्ट होने तक का श्राप दे डाला। तो भी महात्मा बलि अपने निश्चय से हटे नहीं और हाथ में जल लेकर 3 पग पृथ्वी का संकल्प कर दिया।
इधर संकल्प होते ही भगवान का वामन रूप बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि भगवान की इंद्रियों में और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन होने लगा। सर्वात्मा भगवान में ये सारा ब्रह्मांड देखकर सब दैत्य भयभीत हो गए। उन्होंने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से नभ और भुजाओं से सभी दिशाएं घेर ली, दूसरे पग से स्वर्ग नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए बलि की कोई भी वस्तु नहीं बची। भगवान का दूसरा पग ही ऊपर को जाता हुआ महलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। श्री ब्रह्मा जी ने विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घ्यपाद्य से पूजन और प्रक्षालन किया। ब्रह्मा जी के कमंडलू का वही जल विश्वरूप भगवान के पद प्रक्षालन से पवित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणत हो गया। बलि के सेनापतियों ने ये जानकर कि यह भिक्षुक ब्रह्मचारी तो हम लोगों का ही वैरी है, जो अपने को छिपाकर देवताओं का काम करना चाहता है, और राजा तो यज्ञ में दीक्षित होने से कुछ कहेंगे नहीं, वामन भगवान पर अस्त्र चला दिया। परंतु भगवत पार्षदों ने उन्हें खदेड़ दिया। राजा बलि ने दैत्यों को समझा बुझाकर लड़ाई करने से रोक दिया। तब भगवान का इशारा पाकर गरुड़ जी ने वरुण पाश से बलि को बांध दिया। इसके बाद भगवान बलि से बोले कि 2 पग में तो मैंने तुम्हारी सारी पृथ्वी और सब लोगों को नाप लिया, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी न होने से अब तुम नरक भोगोगे, इत्यादि रीति से वामन जी ने बहुत तिरस्कार किया। परंतु राजा बलि धैर्य से विचलित नहीं हुए। उन्होंने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया कि प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, धन बड़ा है कि धनी? भगवान ने कहा, क्योंकि धन धनी के अधीन रहता है, इसलिए धनी धन से बड़ा होता है। राजा बलि ने पूछा, प्रभु, आपने मेरा धन तो 2 पग में नाप लिया है, रही 1 पग की बात, सो वह पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। यद्यपि मैं हूँ तो 2 पग से भी अधिक, परंतु 1 ही पग में आपके चरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ। भगवान तब बहुत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से बोले कि मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ। मैंने तो इसका धन छीन लिया, राजपद से भी अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने इसे बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं इसे भोगनी पड़ी, यहाँ तक कि इसके गुरुदेव ने भी इसे शाप दे दिया। परंतु इस दृढ़ व्रती ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्मोपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। फिर राजा बलि को भगवान ने सुतल लोक में रहने की आज्ञा दी और अपूर्व वर दिए। राजा बलि के आप द्वारपाल बन गए। इस तरह भगवान वामन ने राजा बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को देकर अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर सारे जगत का शासन करने लगे। सभी प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय।